तो आज एक मेरे पास फिर से एसर का लैपटॉप आया हुआ है। तो मैंने इसे बोर्ड तो निकाल लिया हूँ और निकालने के बाद इसमें नो पावर का केस है, मैं दिखाऊंगा अभी अभी। बस बोर्ड को थोड़ा देख लेते हैं कि कहीं से मेरा बर्निंग या डस्ट वगैरह वैसे कुछ समथिंग है कि नहीं है। बाकी बोर्ड मेरा कहीं से भी वैसा बर्निंग वैसा कुछ समथिंग तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। ये तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट और सही दिखाई पड़ रहा है। इसमें किसी तरह से कहीं पे डस्ट वगैरह ड्राई वैसा कुछ समथिंग तो मुझे नज़र नहीं पड़ा। एक बार पावर का ही प्रॉब्लम है। ये चेक तो डाले लाइट ग्लो। इसका डीसी में मेरा क्या शो कर रहा है वो भी दिखाता हूँ। ये मेरा ऑन नहीं हो रहा, मशीन ऑन नहीं हो रहा। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एक एक करके चेक करेंगे तभी पता चलेगा। डीसी में थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि क्या मेरा शो कर रहा है डीसी में। तो मेरा डीसी में आप देख सकते हैं 0.004 मेरा शो कर रहा है। अब निकाल दूँ तो ये मेरा 0 शो कर जाएगा, 3 में आ गया। और ये इसके आगे का सप्लाई मेरा ले नहीं रहा है, शायद बहुत कम ही सप्लाई मेरा इन हो रहा है। 5 के बाद आप देखते सकते हैं 4 पे आके खड़ा हो जाएगा। अब तो इसमें तो मुझे कहीं पे डस्ट वगैरह वैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन सप्लाई डालने के बाद भी वही प्रॉब्लम। तो एक बार इसका सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं जो मेन है। बाकी इसका पार्ट नंबर आप मेरा देख सकते हैं, DAZ8EMV180A, ये इसका पार्ट नंबर है। बाकी बोर्ड में कहीं पे ऐसा डस्ट वगैरह मुझे नहीं दिखाई पड़ा। ये क्या चीज़ का है? अच्छा, ये तो रैम का स्लॉट का है। अच्छा, ये आप मेरा देख सकते हैं। अभी मुझे प्रॉब्लम पता चला, देख सकते हैं ये पूरा चीटी लगा हुआ है। ये सब जितना सारे का सारा दिख रहे हैं बिल्कुल चिट्टी है। तब तो थोड़ा टाइम टेकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है इसको। बाकी इधर मुझे कहीं पे वैसा दिखाई, वैसा जंग लगा हुआ टाइप में तो पड़ा नहीं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अब चलिए, चीटी लगा तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं अभी। अब थोड़ा मेन सप्लाई डायग्राम तो बाद में देखेंगे, पहले सप्लाई थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल सही है। थोड़ा सा दिखा दूँ आपको मीटर में भी। यस, तो मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल सही है। इधर 19 वोल्ट मेरा CLR में बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। मॉसफेट पे बिल्कुल सही है। अभी ये बैक साइड पे कॉइल नो पावर का केस में यही थोड़ा लोचा हो जाता है कि सारा सेक्शन को चेक करना पड़ता है। और मशीन क्यों नहीं ऑन हो रहा है, सारा रीज़न जानने के वजह से ही तब जाके ऑन होगा। इधर मेरा 3.5 वोल्ट का कौन सा कॉइल है, मेरे लिए भी बिल्कुल नया है। मेरा सप्लाई नहीं बन रहा, इसका मतलब हुआ कि ये मेरा सिस्टम जब ऑन होगा तभी मेरा सप्लाई बनेगा, अदरवाइज इसका सप्लाई नहीं बनेगा। ये क्या चीज़ का स्विच दिया, ऑन ऑफ का दिया है क्या? ये फिर भी तो ऑन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, बटन वगैरह प्रेस करने पे भी। किसी दूसरे चीज़ का स्विच होगा। कोई सप्लाई नहीं। अब इसका थोड़ा सा आयो का रिक्वायरमेंट में जाना पड़ेगा इसका, कि क्या क्या मेरा 3.5 वोल्ट मेरा कौन सा कॉइल है, पहले उसे भी पता करना पड़ेगा। 3.5 वोल्ट का कॉइल, तो इसका पार्ट नंबर ये है। तो थोड़ा सा डायग्राम की ओर निकल चलते हैं
और देखते हैं कि इसका डायग्राम 3.5 वोल्ट का कौन सा सेक्शन है और कौन सा आईसी है, कि करके आईसी को भी देखने से पता चल जाएगा। ऐसे मुझे तो ये तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, पहले आईसी को देखते हैं। अब दूसरी तरफ तो अब आईस बोर्ड को तो पलट लिए, पलटने के बाद ये कौन सा आईसी दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है आईसी, ये एक आईसी हो सकता है मे भी मेरा 3 वोल्ट या 5 वोल्ट का होगा ये, ठीक है। और दूसरा किधर होगा, सेम आईसी लगा होगा इधर, ये कॉइल और वो कॉइल बोला 3.3 का ये होगा, चाहे वो होगा, चाहे ये 5 वोल्ट होगा, चाहे वो 3.3 वोल्ट होगा। तो थोड़ा सा इसका थोड़ा लगा के थोड़ा चेक ही कर लेते हैं, इसमें पता चल जाएगा मुझे कि क्या सप्लाई दिया नहीं दिया, वो भी पता चल जाएगा। अच्छा यस, बिल्कुल ये 5 वोल्ट सही है, ये 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट और सही बनाया 3.5। तो एक एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसे ऑन करने का कैपेसिटी क्या चीज़ से है ऑन, थोड़ा बोर्ड में देख लेते हैं कि कहीं कीबोर्ड से है तो कीबोर्ड वाला एरिया से भी चेक करके देखना पड़ेगा। मैंने जो खोला हूँ ये किधर है, मेरा तो कीबोर्ड में ऑन बटन दिया हुआ है पर्टिकुलर, यस। तो मुझे ये साइड जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सप्लाई के साथ साथ मेरा क्या क्या बन रहा है, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे तो किसी पिन में ना सप्लाई ही नहीं मिल रहा है। खैर छोड़े, इसका पहले सर्किट निकालते हैं, तब पता चलेगा मेरा कि कीबोर्ड का जैक से पता चलेगा कि मेरा ऑन ऑफ का पिन कितना पे है, क्या है नहीं है, उसे पता चल जाएगा। एक बार अब चलते हैं सर्किट पे और इसका जैक पे देखते हैं ऑन ऑफ बटन। उसके बाद नहीं होता है, वहाँ सप्लाई नहीं होता है तो आईओ का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा चेक करेंगे। ये मेरा दिखा रहा पिन नंबर 1 पे ही दिखा रहा है NBS ऑन, तो ये सीधे मुझे आईओ पे लेके चला जाएगा। एक बीच में रेजिस्टेंस दिया हुआ है और बाकी पिन पे तो कहीं पे कीबोर्ड का ही कनेक्शन है, बाकी और कहीं पे मुझे दिखाया नहीं। NVS ऑन में थोड़ा सा इसका आईओ का पिन में देखते हैं कि क्या मेरा इसका सर्किट है बना के दिया है। NVS ऑन में यहाँ पे तो सामने रेजिस्टेंस वगैरह है, 0 ohms का मानकर 35 ohms का रेजिस्टेंस है और 2 मेरा डायोड है, D17 और D18, ठीक है। अब थोड़ा आईओ पे चल जाते हैं। जाने से पहले आईओ में जाने से पहले एक बार बोर्ड में ये सब जो दिया है वो है कि नहीं मेरा, वो भी देख लेते हैं। अब तो वहाँ पे पिन नंबर 1 पे क्या सप्लाई है उससे थोड़ा देखते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक और सिस्टम बाय एक एक करके जाना पड़ेगा, ऐसे अचानक आईओ पे भी नहीं जा सकते हैं ऑन नहीं हो रहा है तो। मेरा पिन नंबर 1 पे तो सप्लाई ही नहीं है भाई, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो कहाँ से ऑन होगा, जबकि सप्लाई होना चाहिए था, तो सप्लाई मेरा नहीं है। एक फ्रॉक इधर और एक फ्रॉक यहाँ पे।
पिन नंबर 1 पे मेरा कोई सप्लाई नहीं, जबकि सप्लाई यहाँ पे होना चाहिए था। ये तो दूसरा कीबोर्ड का सप्लाई है, इस पे मुझे मिल रहा है, लेकिन इस पे मुझे नहीं मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस का लोचा होगा तो दिक्कत करेगा मेरा। एक रेजिस्टेंस मुझे शो कर रहा है R 430 शो कर रहा है मेरा डायग्राम में। तो अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है NBS में। अब मुझे उसका डायोड में थोड़ा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे डायोड तो लगा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे डायोड लगा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कनेक्शन यहाँ के साथ में पिन नंबर 1 के साथ में है कि नहीं, वो थोड़ा देख लेते हैं। उसी से मुझे समझ में आ जाएगा कि कनेक्शन है या नहीं है। मल्टीमीटर रेंज खोल लेते हैं। इसका कनेक्टिविटी तो मुझे नहीं मिला, जबकि मिलना चाहिए था इसका कनेक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस के इस साइड से है क्या? बिल्कुल है, और इसका ये साइड से नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे मेरा सप्लाई होना चाहिए था 3.3 वोल्ट, और एक साइड नहीं होना चाहिए था। ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी मेरा क्या कंडीशन बता रहा है। ग्राउंड कहीं पे भी रख सकते हैं, सॉरी मीटर के थोड़ा वोल्टेज में। यहाँ तो 3.3 वोल्ट, और दूसरे साइड पे कोई सप्लाई नहीं, बिल्कुल जीरो। इसका मतलब मेरा ये हुआ कि रेजिस्टेंस के उस छोर पे सप्लाई मिल रहा है मुझे, और इस छोर पे नहीं मिल रहा है मुझे। इसमें कोई बड़ा इशू तो दिखाई नहीं। अच्छा, ये रेजिस्टेंस में मेरा आप देख सकते हैं, ये जो डायोड है इसके साथ में कनेक्शन है, और ये जो रेजिस्टेंस का सीधे सीक्वेंस इसके साथ में अटैच है। आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, इसका कनेक्शन डायरेक्ट इस मेरा यहाँ का पिन के साथ में कनेक्शन है, और इसका कनेक्शन इसके साथ में कनेक्शन, लेकिन इसका कनेक्शन इसके साथ में अटैच नहीं हो रहा, बीपिंग नहीं है। जबकि ये होना चाहिए था, तभी मुझे यहाँ का सप्लाई यहाँ मिलेगा, तब जाके मेरा ऑन होगा मशीन। ऐसे मशीन ऑन नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस का जो 0 मांस का कितना 33 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसे एक बार रिप्लेसमेंट करते हैं। इससे मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि दोनों साइड सप्लाई मुझे मिला। आई विल बी सक्सेस। तो एक बार ट्राई। पहले रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। ये रिप्लेसमेंट हो चुका है रेजिस्टेंस। चले, अब रिप्लेसमेंट तो कर दिए, एक बार थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं। अभी थोड़ा गर्म है, ठंडा होने के बाद फिर इसे ऑन करेंगे, और यहाँ पे हम सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ मेरा सप्लाई बना, तो एक बार ऑन भी करके देख लेंगे। सप्लाई बन गया तो समझ लेंगे सक्सेस, नहीं हुआ तो फिर दूसरा स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा, एक एक करके। अब तो ठंडा तो हो चुका है, थोड़ा जूमिंग डाउन करते हैं। यस, बिल्कुल सही। अब थोड़ा सप्लाई देख लेते हैं, डायरेक्ट यहीं पे चेक करते हैं। कहाँ चला गया? यस, मेरा 3.3 वोल्ट का सप्लाई बिल्कुल बन चुका है। हाँ, मेरा 3.3 वोल्ट का बन चुका है, और यहाँ पे भी सेम वोल्टेज। कहाँ चला गया भाई? कनेक्शन हो जाए, बिल्कुल सही सप्लाई 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही है। तो मेरा जो रेजिस्टेंस का लोचा था भाई, अब थोड़ा ऑन करते हैं, और ऑन करके भी देख लेते हैं। सक्सेस हो गया तो अच्छी बात है। तो फैन भी लगा के देखते हैं, काम कर गया, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा।
यस, आई विल बी सक्सेस। मेरा मशीन ऑन होके ऑफ हो गया। एम्पियर भी मेरा 400-500 के समथिंग मेरा जा रहा है। मैं आपको थोड़ा एम्पियर भी दिखा दूँ। ये मेरा एम्पियर डीसी का मेरा ये जा रहा है बिल्कुल सही। ये मेरा बिल्कुल फ़ैन भी रोटेशन बिल्कुल सही हो रहा है। एक बार मैं सप्लाई थोड़ा सा कोयलों का चेक कर लेता हूँ कि डायग्राम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं भी ये बोर्ड को फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, अभी तक से नहीं बनाया था। थोड़ा सा इसका डायग्राम भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा कीबोर्ड में भी लगा चेक कर लेंगे मेरा सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, कि मेरा कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आया कि नहीं आया, उसे भी देखना ज़रूरी है। तो कीबोर्ड बस सप्लाई का गिनती कर लेते हैं थोड़ा। बिल्कुल सही है, इधर बिल्कुल 1 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट। यस, मेरा तो डिस्प्ले आ जाना चाहिए था। एक बार कीबोर्ड लगा के देख लेते हैं कीबोर्ड में मेरा डिस्प्ले आया कि नहीं। नहीं आएगा तो फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है मैं भी, लेकिन डिस्प्ले तो आया नहीं। अच्छा, मशीन भी मेरा, अच्छा कोई डिस्प्ले नहीं, ऐसा क्यों? आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरा स्टेप 400 के समथिंग। यस, कीबोर्ड में मेरा बिल्कुल डिस्प्ले आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। एक बार उसे स्क्रीन पे कस के देख लेते हैं। मेरा सप्लाई भी ओके, सब कुछ सही, और डिस्प्ले भी मेरा आ चुका है। और ये जो मेरा जो प्रॉब्लम निकल के सामने आया, चिट्टी जाने के वजह से प्रॉब्लम निकल के सामने आया, और ये चीज़ सामने फेस भी हुआ मुझे। अगर मैं इसे नहीं निकालता तो मैं आईओ का रिक्वायरमेंट की ओर जा रहा था, बहुत लंबा प्रोसेस करने जा रहा था। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम निकल के आया, चिट्टी गया होगा, कुछ प्रॉब्लम शॉर्ट सर्किट किया होगा, उस वजह से भी प्रॉब्लम करता है। मुझे तो ये छोटा प्रॉब्लम मुझे मिल गया, लेकिन किसी में लंबा प्रॉब्लम झेलने को भी मिल जाता है, कि लंबा टाइम भी लग जाता है, वही घंटे 2 घंटे, किसी में 3 घंटे, किसी में बनता भी नहीं है, किसी में लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन ये मेरा ऑलरेडी बन चुकी है, टाइम लगा लेकिन बन गया। चलिए दोस्तों, थैंक यू।